ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस सुखपुरा में आज 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। खबर बलिया जनपद के सुखपुरा कस्बा में स्थित ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस की है, जहां 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर व परीक्षा सामग्री भेंट कर परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं कोचिंग प्रबंध की ओर से दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बबुआ सिंह व विशिष्ट अतिथि रोहित सिंह जी रहे। विदाई समारोह की शुरुआत कोचिंग के छात्राओं ने मां सरस्वती गीत गाकर तथा छात्राओं द्वारा विदाई गीत गाकर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बबुआ सिंह ने कहे कि छात्र शारीरिक रूप से कोचिंग व विद्यालय से विदा हो जाते हैं, परंतु मानसिक रूप से कोचिंग व विद्यालय से कभी जुदा नहीं हो पाते। उनकी यादें जीवन पर्यंत कोचिंग से जुड़ी रहती है। उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा पर बल देते हुए कहे कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। उन्होंने परीक्षा के दौरान सकारात्मक सोच रखने व आप पर विश्वास के साथ परीक्षा में बैठने का आह्वान किए। वहीं ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर सोनू सर ने बताए कि अपने लक्ष्य को लेकर परीक्षा में बैठना है और कुछ ऐसा करना है कि आपके कोचिंग, आपके क्षेत्र तथा आपके जिले का नाम हो। इस मौके पर ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर सोनू सर, गंगा सागर सर, समरेंद्र सर, आदित्य सर, अभिषेक सर, जहरारुद्दीन सर, रोहित सर व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में कोचिंग के डायरेक्टर, मुख्य अतिथि व छात्र छात्राओं का क्या कहना है। अध्यापक है। हाँ सर, एक अपना परिचय बता दीजिए। समाज सेवी बलिया से। अच्छा सर, आज कहाँ पर आए हैं, कैसा कार्यक्रम है? मैं करीब 6-7 वर्षों से लगातार ब्रिलियंट क्लासेस के फेयरवेल कार्यक्रम विदाई समारोह में शिरकत करता हूं और एक प्रयास करता हूं कि मैं बच्चों को अपने माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ दे सकूं। शिक्षा को लेकर परीक्षा बहुत नज़दीक है, बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान हो? सबसे पहले मैं विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि एक मजबूत लक्ष्य निर्धारित करिए। पढ़ाई का जो समय जो है वो बीत गया है, रिवीजन करिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परीक्षा में बैठिए और अपने माता पिता की गरिमा को बढ़ाने के लिए, गुरुजनों की गरिमा को बढ़ाने के लिए परीक्षा दीजिए और उन गुरुओं का और अपने माता पिता के परचम को लहराइए। यही कामना है सारे विद्यार्थियों के लिए, यही संदेश है कि आप अपने परिवार के लिए और अपने गुरुजनों के सम्मान के लिए परीक्षा दीजिए और उनका मान सम्मान ऊंचा करिए। यही कामना है। सारे विद्यार्थियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। सर, यह ब्रिलियंट जो कोचिंग है यह पूरे सुखपुरा क्षेत्र में देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा देती है, लेकिन और भी जो बच्चे हैं उनका ये कहना है कि शिक्षा के साथ धन का भी अर्जित होता है सभी कोचिंगों में। तो इसके संबंध में सर क्या कहेंगे, बच्चों को क्या सकारात्मक संदेश देंगे? सबसे पहले ब्रिलियंट क्लासेस परिवार को मैं करीब जब से इसकी स्थापना हुई है मैं इससे जुड़ा हूं और नज़दीक से देख रहा हूं। इसमें जितने भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो सभी अध्यापक मतलब कि प्राइवेट अध्यापक हैं और जी जान लगाकर पढ़ाते हैं ताकि उनके संस्थान का नाम ऊंचा हो, उनके बच्चों का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन हो, इसलिए वह कार्य करते हैं। और इस संस्थान का फीस बहुत अधिक नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ 400-500 से फीस अधिक नहीं है। एक बच्चा 400-500 रुपया अधिक नहीं है, एक गार्जियन के लिए भी 400-500 रुपया अधिक नहीं है। यह एक दिन की मजदूरी है। मैं सारे देवतुल्य
गार्जियनों से चाहूँगा कि आप आधा पेट खाइए और अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, गुणवान संस्थान में भेजिए और पैसे की चिंता ना करिए। हम लोग भी गरीब बच्चों के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं सोनू यादव सर को यह संदेश देने का काम करता हूँ कि कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से दूरी ना रहे। हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, मगर यह पर्दे के पीछे है, क्योंकि मैं उस गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहता हूँ। यह संस्थान बहुत ही सीमित मात्रा में फीस लेती है, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं उसका गवाह हूँ। क्या यह जो कोचिंग है ये बहुत दिनों से चल रही है, क्या इसका रहता है परीक्षा को लेकर? परीक्षा के 2-3 महीनों पहले से इस शिक्षण संस्थान के सारे अध्यापक अपने बच्चों पर जी जान लगा देते हैं कि उनका पताका कैसे प्रदेश स्तर पर फहरे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज इस संस्थान के बच्चे अर्जित करें, ताकि बिन बुलाए और भी बच्चे इस संस्थान में आकर शिक्षा को ग्रहण करें। मेरा बहुत बहुत शुभकामना है गरीब छात्रों के प्रति। यह ब्रिलियंट क्लासेस संस्थान जो अमिट छाप छोड़ रहा है, यह और संस्थानों को भी प्रेरणादायक है और संस्थान से भी अनुरोध है, यह निवेदन है कि आप गरीब बच्चों को आगे बढ़ाइए, उन गरीब शोषित बच्चों को आगे बढ़ाइए जो अभी तक शिक्षा का मार्ग उजाला नहीं प्राप्त किए हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूँ। सर, यहाँ से हटकर एक अलग प्रश्न, जो आपके जिले में ही, बलिया में ही पुलिस परीक्षा कराई जा रही है, कराने वाली है, पुलिस परीक्षा होने वाली है, इसको लेकर नौजवानों के लिए क्या संदेश रहेगा? 60,000 मात्र सीट है और 48 लाख से अधिक बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जितने भी बच्चे परीक्षा में भाग लें, उन्हें पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा को संपन्न कराएं। जिला प्रशासन के प्रति मेरा कामना है कि पारदर्शी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और मैं बच्चों से यह अपील करना चाहूँगा, अनुशासन में रहकर आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए, अपने परिवार की गरीबी दूर करने का प्रयास करिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। मेरा कामना है कि आपके कंधों पर स्टार लगे, आप पुलिस की वर्दी पहने और अपने कर्तव्यों का पालन इस भारत भूमि के लिए करें, यही कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं बबुआ जी सारे परीक्षारत विद्यार्थियों को उनके परीक्षा की कामना करता हूं कि वो सफल हो, आगे बढ़े, इस देश की तरक्की में भागीदार बने, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? साक्षी गुप्ता। कितने कक्षा में पढ़ती हैं? क्लास 12। आज यहाँ पर कोचिंग में कैसा फंक्शन रखा गया है, क्या है कुछ? बहुत बढ़िया है। अच्छा, परीक्षा को लेकर कैसी तैयारी कराई जाती है? क्या चीज़? परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां कराई गई है यहाँ पर? यहाँ पे जी सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई गई है, जैसे PCM। जी, तो क्या इस बार परीक्षा में अगर मैं नकल ना हो तो आप लोग परीक्षा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितने घंटा पढ़ाई करती हैं? हम तो अभी फ़िलहाल तो मतलब कि जितना भी टाइम है वो पढ़ाई पे ही दे रहा है, लेकिन ऐसे शाम को हम पढ़ते थे 6 से 10 जी। और मॉर्निंग में भी पढ़ते थे 4 से 6। तो कोचिंग का नाम करना है। जी सर, एक अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष सुखपुरा, जिला बलिया। आज कहाँ पर आए हैं, कैसा कार्यक्रम है, क्या कुछ रहा? आज ब्रिलियंट कोचिंग में विदाई समारोह का कार्यक्रम है। कहाँ पर ये ब्रिलियंट सुखपुरा में? जी, BRS IIT के पास में है। वही विदाई समारोह का आज आयोजन था, जो क्लास 12 के बच्चे जो यहाँ से जाएंगे उनकी विदाई होते हैं, उनकी विदाई समारोह है। बच्चों को क्या संदेश दिया गया? परीक्षा बहुत नज़दीक है। बच्चों को यहाँ पे संदेश दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन के साथ इन लोगों ने विदाई समारोह रखा था। यहाँ के सभी टीचरों ने, चाहे जो भी अतिथि भी आए थे, उनको यही बताया कि आप लोगों ने जो यहाँ से शिक्षा आया है उसी पे भरोसा करके पेपर में अपना लिखना है। किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी के झांसे में नहीं आना है कि नकल करना है।
और आपके टीचर जब इतने अच्छे हैं तो आपको दूसरे के भरोसे रहने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ बच्चों ने बहुत अच्छे से इसका आनंद भी लिया और वादा भी किया कि हम लोग नकल नहीं करके अपने ही दम पे जो हमारे टीचर हमको पढ़ाए हैं उसी दम पे हम लोग अच्छे से पेपर पास करके और अपने ब्रिलियंट कोचिंग का नाम एक अच्छे ऊंचाई पे ले जाएंगे। जिला अधिकारी ने भी कहा है कि इस बार नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं नकल की बात अब धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। अगर कोई नकल करते पकड़ा भी जा रहा है तो आप देख ही रहे हैं कि सारे के सारे सेंटर रद्द कर दिए जा रहे हैं। तो बच्चों में एक अलग से ये डर भी बैठा है और होना भी चाहिए कि जो भी पढ़ रहा है 2 घंटे 1 घंटे ही पढ़े, लेकिन मन से पढ़े और नकल का भरोसा छोड़ दे, तभी वो अपने जीवन में आगे जाएगा। नहीं तो आजकल नौकरी की स्थिति आप देख रहे हैं कि आजकल पढ़े हुए लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो नकल के भरोसे अगर पास होंगे तो आपको कहाँ से नौकरी मिलेगी और अपना जीवन कैसे जिएंगे। इसलिए नकल विहीन पढ़ाई भी करना है और पेपर भी देना है। जी सर, एक अपना परिचय बता दीजिए। मैं सोनू कुमार यादव, डायरेक्टर ऑफ ब्रिलियंट क्लासेस। सर, आज यहाँ कोचिंग में क्या कुछ रहा बच्चों? हर साल के बाद इस साल भी हम लोगों ने क्लास 12वीं के बच्चों के लिए विदाई समारोह रखा था। साथ में एनुअल फंक्शन भी कोचिंग का जो चलता रहा है उसको हमने मतलब रखा था। क्या परीक्षा को लेकर संदेश दिया गया बच्चों में? हमारे बच्चों में शुरू से ही कूट के हम लोगों ने भर दिया है कि परीक्षा की हम लोग संपूर्ण तैयारियां भी कराते हैं और देख ही रहे हैं आप लोग की परीक्षा की सारी सामग्री भी हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। हम तो बच्चों से पहले ही कहा था कि आप अपने पेरेंट्स से परीक्षा सामग्री के लिए कोई बात नहीं करनी है। परीक्षा की सारी सामग्री हम उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को पहले से हमने निर्देश कर दिया है कि जो भी आप लोगों को रिवाइज़ कराया गया है, सब्जेक्ट को तैयार कराया गया, उसको अच्छे ढंग से रिवाइज़ कीजिए। और हर साल के बाद इस साल भी ब्रिलियंट क्लासेस आप देखिएगा कि क्षेत्र में ऑल नंबर रहेंगे। जिला अधिकारी का भी कहना है कि इस बार नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी और सरकार भी कह रही है। हम टीचरों के लिए शुरू से ये है कि नकल विहीन परीक्षा यदि होती है और हो रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो नकल विहीन परीक्षा हम लोगों के लिए सार्थक होगा। क्योंकि नकल विहीन परीक्षा से परीक्षार्थियों के मन में एक डर पैदा होता है और वो घर पे एजुकेशन मतलब पढ़ाई शुरू करते हैं और पढ़ाई जब शुरू करेंगे तो टीचर को मन लगेगा पढ़ाने में। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत नज़दीक परीक्षा है सर, कुछ ऐसा टिप्स बताए जो कि बच्चों को परीक्षा में बहुत अच्छा काम आए। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा कक्ष में बिना तनाव के आप लोग जाएँ और जो बेसिक चीज़ें होती हैं बेसिक चीज़ों का पालन करें। परीक्षा में कोई अनावश्यक सामग्री लेकर न जाए। परीक्षा हॉल में आप जब जाए तो एकदम बिल्कुल तनाव मुक्त रहे। अपने उद्देश्य पे आधारित एजुकेशन जो आप लोगों ने लिया है उसी आधारित पर सरलतापूर्वक आप परीक्षा को निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं सर कि डर जाते हैं परीक्षा के नाम से। जो 10वीं के बच्चे हैं खासतौर पर वो डर जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? कुछ बच्चे जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, थोड़ा सा वो अपने सब्जेक्ट में जिनकी पकड़ कम होती है, वो आत्मविश्वास में बहुत क्या होता है कि आत्मविश्वास से बहुत कमज़ोर होते हैं, तो डरे होते हैं। पहली बार परीक्षा देने जाते हैं तो हाथ पाँव फूल जाते हैं। गलतियाँ भी करते हैं हम लोग, तो ड्यूटी भी करते हैं परीक्षा कक्ष में। तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि डरने कोई बात नहीं। आपने जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया गया आप रिवाइज कीजिए और उसको अच्छे ढंग से लिखने का काम कीजिए। निश्चित तौर पे आप सभी लोग सफल हो जाएंगे। क्या नाम पड़ेगा? आलोक चौहान। आलोक कितने कक्षा में पढ़ते हैं? सर 12। और कहाँ पर पढ़ते हैं? सर ब्रिलियंट क्लासेज। कहाँ पर है ये? सुखपुरा में। कैसी तैयारी कराई जाती है? सर बहुत अच्छी तैयारी कराई है। आज कैसा कार्यक्रम रहा आपके कोचिंग में? कैसा? आज कैसा कार्यक्रम रहा आपके कोचिंग में? आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कैसा कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा, तैयारियाँ कैसी कराई जाती है? तैयारी भी अच्छी कराई जाती है। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ पढ़ते हैं आप? सर 4 वर्षों से पढ़ रहे हैं। तो और भी बच्चे जो परीक्षा के नाम से डर जाते हैं, आप तो 12th के परीक्षा देने जा रहे हैं, जो 10th के बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? सर कहना चाहेंगे कि वो भी मेहनत करें और आगे मतलब बढ़ते